दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई कहानी में। दोस्तों, भारत की धरती पर जितनी भक्ति है उतनी ही रहस्यमयी लोक कथाएं भी हैं। कभी किसी सूने शमशान में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं तो कभी गांव के बाहर के कुएं में डरावनी परछाइयां। लोग कहते हैं कि जहां बुराई बढ़ती है वहां देवी मां अपने रौद्र रूप में प्रकट होकर उसका अंत करती हैं। ये कथा बंगाल के एक पुराने गांव कृष्णापुर की है। यहाँ एक तरफ माँ काली की भव्य शक्ति पूजा होती थी, वहीं दूसरी ओर एक प्रचंड चुड़ैल का आतंक था। ये वही कथा है जहाँ मानव और राक्षसी शक्ति आमने सामने हुई और अंत में माँ काली ने अपने भक्तों की रक्षा की। दोस्तों, कृष्णापुर गांव गंगा किनारे बसा था। दिन में ये गांव अपनी हरियाली और मंदिरों के कारण पवित्र लगता था, लेकिन रात होते ही ये अंधकार और भय में डूब जाता। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूत हवेली कहते थे। कहते हैं कई साल पहले उस हवेली में एक औरत तारामयी रहती थी जो तंत्र मंत्र जानती थी। धीरे धीरे वो काले कर्मों में डूब गई और लोगों को सताने लगी। गांव वालों ने उसे हवेली से निकाल दिया, लेकिन मरने के बाद उसकी आत्मा वहीं अटक गई और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई। रात में अक्सर हवेली से अजीब चीखें आती। कई लोग वहां गए लेकिन कभी लौटकर नहीं आए। गांव में विजेश्वर नाम का एक साधक रहता था। वो मां काली का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी कौशल्या, बेटा दुर्गेश और सुमन थी। विजेश्वर हर साल काली पूजा बड़े धूमधाम से करता था। इस बार उसने संकल्प लिया था कि वो पूरी रात अखंड ज्योति जलाकर मां काली की साधना करेगा। लेकिन चुड़ैल ने यह सुन लिया। उसे लगा अगर ये साधना पूरी हो गई तो उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगी। नवरात्र से पहले ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुएं से खून की बदबू आती, बच्चों पर अचानक भूत प्रेत का असर दिखता, औरतें रात में पागल सी होकर खेतों में घूमने लगती। लोग समझ गए चुड़ैल नाराज है। गांव की बूढ़ी दादी बोली, इस बार मां काली ही हमें बचा सकती हैं। काली मां की पूजा के लिए अमावस्या की रात तय हुई। पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। ढोल नगाड़ों की आवाज, धूप दीप की महक और जय मां काली के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। विजेश्वर ने काली तंत्र का पाठ शुरू किया, पर उसी समय हवेली से एक भयानक आवाज आई। चुड़ैल ने अपना पहला हमला बोला। दोस्तों, आकाश में काले बादल छा गए। अचानक मंदिर की ज्योत बुझ गई। औरतों ने चीखना शुरू किया। चुड़ैल लाल आंखों और लंबे बालों के साथ प्रकट हुई। उसका चेहरा भयानक था। उसने कहा, तुम लोग मेरी शक्ति तोड़ना चाहते हो, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगी। विजेश्वर ने कांपते हुए भी मंत्रोच्चारण जारी रखा। तभी मंदिर की मूर्ति से हल्की रोशनी निकलने लगी। मां काली की आंखें जैसे चमक उठी। पूजा की अगली कड़ी में साधक ने बलिदान अर्पित किया और ओम क्रीम काली का जप करने लगा। गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन अचानक हवा का रुख बदला। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। मां काली का स्वरूप मूर्ति से प्रकट हुआ। काली दंष्ट्रा, गले में नरमुंड माला, हाथ में खप्पर और त्रिशूल। चुड़ैल ने हवेली से आग का गोला फेंका। मंदिर के सामने धरती फटने लगी, लेकिन मां काली ने त्रिशूल उठाकर वार किया। आग का गोला राख में बदल गया। चुड़ैल चीखी, तू मुझे रोक नहीं सकती, मैं इस गांव की शक्ति हूं। मां काली ने गर्जना की, अधर्म कभी शक्ति नहीं बन सकता। लड़ाई बढ़ती गई। चुड़ैल ने गांव वालों को अपने वश में करने की कोशिश की। कई औरतें बेहोश हो गईं। बच्चों के मुंह से अजीब आवाजें निकलने लगीं। विजेश्वर ने सबको मां का नाम जपने को कहा। सभी मिलकर कहो, जय मां काली। जैसे ही जयकारा गूंजा, चुड़ैल की शक्ति डगमगाने लगी। रात का तीसरा पहर था। चांद भी बादलों में छिपा हुआ था। चुड़ैल ने अपना सबसे भयानक रूप लिया। 4 हाथ, लंबी जीभ और आग जैसी आंखें। मां काली ने भी महाक्रोध दिखाया। उन्होंने अपना खप्पर उठाया और त्रिशूल से चुड़ैल को भेद डाला। चुड़ैल की चीख गगनभेदी थी। उसकी आत्मा अग्नि में जलकर भस्म हो गई। दोस्तों, सुबह होते ही गांव पर शांति छा गई। हवेली राख में बदल चुकी थी। लोग विजेश्वर के चरणों में गिर पड़े। मां काली ने हमें बचाया है। उस दिन से कृष्णापुर गांव में हर साल भव्य काली पूजा होने लगी। लोग मानते हैं कि जब जब संकट आता है, मां काली अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होती हैं। दोस्तों, ये कथा हमें याद दिलाती है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, भक्ति और देवी की शक्ति के आगे टिक नहीं सकता। चुड़ैल जैसी दुष्ट आत्माएं अंत में मां काली के रौद्र रूप से भस्म हो जाती हैं।